अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। शगुफ्ता का किचन में खुश आमदीद। तो आज हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शामी, चिकन शामी। तो चिकन शामी में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सबसे पहले तो मैंने लिया है आधा किलो दाल, साफ़ करके धो के प्रेशर कुकर में डाल ली है, और आधा किलो ही चिकन डालूँगी। चिकन कम या ज़्यादा हो जाए तो इसका कोई हर्ज नहीं है। तो ये इसके अंदर मैंने इस तरह से डाल दिया। मैंने चिकन भी धो के रखा हुआ था, और अब इसमें मैं डालूँगी ये कुटा हुआ अदरक है। ये मैंने डालना है क्योंकि अदरक किस स्टेज पे हम साबुत नहीं डाल सकते। और लहसुन जो है वो मैं साबुत ही इसके अंदर डाल दूंगी। लहसुन भी छील कर धो लिया है और इसमें डाल दूंगी। और सारा सामान इसमें अभी मैं नहीं डालूंगी। वीडियो छोड़ के कहीं ना जाइएगा, अभी कुछ आधा प्रोसेस है, बाकी प्रोसेस बाद में साथ साथ होगा। तो आपको बताती जाऊंगी कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कितनी डालनी है और कैसे डालनी है। अब मैंने इसमें डाल दी है दाल, डाल दी है चिकन, डाल दिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है। और यहाँ पर मैं सिर्फ 1 टीस्पून जो है नमक डालूंगी, बाकी चीज़ें बाद में डालेंगे। तो लीजिए, अब इसमें पानी डालूंगी। पानी इतना डालना है कि उबलने के बाद पानी बचे नहीं। कम से कम 1 से 1.5 इंच जो पानी है वो दाल के ऊपर डालना है। मैंने दाल पहले से भिगोई हुई नहीं है, तो लिहाजा मैं इतना ही पानी डालूंगी। थोड़ा सा और डाल लेते हैं, ज़्यादा हो जाए तो खुश कर लेते हैं। तो चलिए इसको रखते हैं चूल्हे के ऊपर, फ्लेम करते हैं ऑन। अभी फुल फ्लेम पे हम रखेंगे। जैसे ही ये दाल उबाल पे आएगी, 1-2 उबाल आ जाएंगे, तो फिर हम प्रेशर कुकर बंद करेंगे। और प्रेशर कुकर बंद कर 10 मिनट इसको सीटी लगवानी है। 10 मिनट प्रेशर कुकर बंद रखना है। तो अभी इसमें उबाल नहीं आया है। जैसे ही इसका उबाल आएगा मैं प्रेशर कुकर बंद करूँगी। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, नोट रखनी है कि सेफ तरीके से कुकर इस्तेमाल कैसे करते हैं। कि जब भी कोई दाल बनाते हैं तो इसके अंदर इसको उबाल आने देते हैं। जैसे अब मैंने डाला है और इसको फ़ौरन बंद करेंगे तो वो पानी के प्रेशर से कोई दाल का दाना फंस भी सकता है, और खुदा न खास्ता कोई हादसा होने का इम्कान हो सकता है। तो लिहाजा इसको पहले 1-2 उबाल आ जाएं, इसकी झाग आ जाए, उस झाग को अपने स्ट्रेनर के साथ उतार लें। इसको हिला के अच्छी तरह फिर बंद करें। जी तो फ्रेंड्स, 10 मिनट पूरा हो चुके हैं और इसकी प्रेशर कुकर की गैस निकाल चुकी हूँ मैं। ये देखें, अब ये नीचे जा रहा है। तो इस तरह से इसके कैप्स हटाएंगे। तो ये देखिए, हमारी दाल कुछ इस तरह से है। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और थोड़ी खड़ी खड़ी है, ज़्यादा गली हुई नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से होनी चाहिए। तो अब आगे का जो प्रोसेस है वो इसको मैं दिखाती हूँ, आपको बाद में बताती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये प्रेशर कुकर मैंने आपके सामने खोल दिया था। ये दाल इस तरह से है, इसको मैंने हिला लिया है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं करना है। इसको अभी परात में नहीं डालना, ठंडा नहीं करना, क्योंकि दाल जो होती है वो जब हम ठंडा कर लेते हैं तो वो चिड़चिड़ी सी हो जाती है, तो ज़्यादा अच्छे से बारीक पीसी नहीं जाती। तो इसको हम इसी स्टेज पर बहुत आसानी वाले तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। लोग चॉपर में डाल के भी पीसते हैं, चट्टू में, लंगरी में, कुंडी, जो कुछ भी आप कहते हैं, उसमें डाल के भी कूटते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं सबसे आसान तरीका आपको बताऊँगी कि यहीं पर गरम गरम दाल लें। अभी हड्डियाँ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने ले लिया है अपने चट्टू वाला डंडा। तो इस तरह से इसको यहीं पे गरम गरम हम बारीक कर लेंगे, साथ ही चिकन और साथ ही दाल। और जब हम मसाला बनाएंगे तो फिर इसमें जितनी हड्डियाँ होंगी उनको हाथ से अलग कर लेंगे। तो देखिए, ये सबसे आसान तरीका है। और गरम गरम करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। ठंडा कर लेंगे तो फिर बहुत ज़ोर लगता है, बाजू थक जाते हैं इसको पीसते पीसते। तो इस तरह करके इसको सारे को, मसाले को हमने अच्छे से पीस लेना है। जी तो प्यारे दोस्तों, अब हम इसको ऐसे बड़ी खुली परात में निकाल लेंगे। ये देखें, गर्म होने की वजह से बहुत अच्छा सा बारीक हो गया है। अब हम इसको यहाँ पर ठंडा होने देंगे, और जो कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी रह गई होगी दाल की, उसको हम फिर से पीस लेंगे। और जब हम हाथों से मसल के इसमें मसाले मिक्स करेंगे तो ये बड़े अच्छे से हो जाएगा।
तो लीजिए अब इसको हम ठंडा होने देते हैं और इसमें बाद में सारे मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें से अभी हड्डियाँ निकाल लेते हैं। एक फोग लेंगे, उसकी मदद से ऐसे करके इसको पहले खुला सा कर देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ठंडा होगा तो हम इसमें से हड्डियाँ अलग कर लेंगे। जी तो दोस्तों, हमारा मसाला भी ये अच्छे से ठंडा हो चुका है और इसमें से हड्डियाँ भी मैं निकाल चुकी हूँ। तो अब इसमें जो मसाले डालने हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले तो मैं 1 टीस्पून ज़ीरा डालूँगी, 1.5 टीस्पून ज़ीरा के बाद 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं जो इसमें ऐड करनी है। हरा धनिया मौजूद हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने क्योंकि फ्रीज़ करना है इसको तो इसलिए मैं हरा धनिया नहीं डाल रही। तो जनाब ये हो गया गरम मसाला 1 टीस्पून भर के। नमक मैंने क्योंकि 1 टीस्पून डाला था तो 1 टीस्पून और डालूंगी, यूँ हो गया। हल्दी भी 1 टीस्पून डालूंगी। खुश्क मेथी, जिसको कसूरी मेथी भी कहते हैं, उसको हाथों से मसल के इस तरह से 1 टेबलस्पून डालूंगी ऐसे। तो चलिए जी, अब रहेगी लाल मिर्चें। लाल मिर्चें इसमें मैं 2 टीस्पून डालूंगी। तो ये हो गए इसके सारे मसाले। बाज़ार से मसाला मिलता है शामी मसाला, वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि कोशिश पूरी करती हूँ कि घर के मसाले ही डाले जाएं। तो ये सारे मसाले डल गए इसके अंदर और यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी डालेंगे। ये चने की दाल खुश्क होती है, जब फ्रिज में हम इनको फ्रीज़ करते हैं शामी कबाब को तो ये बड़े भुरभुरे से हो जाते हैं। तो कुकिंग ऑयल डालने से ये हमेशा नरम रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम इसको हाथ से ही मसलेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे, क्योंकि हाथ के साथ जो मसलना है वो इसका असल टेस्ट तो वैसे ही आता है। हाथ के साथ ये इसका जोड़ भी बनता है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट बनता है क्योंकि ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। चम्मच से हम जितना मर्ज़ी मिक्स कर लें तो उतनी वो बात नहीं बनती है जो इस तरह से बनती है। तो तकरीबन सारे लोग इसको हाथ से ही मिक्स करते हैं। तो लीजिए, इसमें मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो मेरा बचा है वो भी मैं डाल देती हूँ। इस तरह करके इसको डो की फॉर्म में 2 से 3 मिनट गूंदना है। जी तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी टिक्कियाँ बना के रखेंगे। सबसे पहले हमने जिस बर्तन में इनको रखना है उसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। कोई सा भी कुकिंग ऑयल हो सकता है, घी नहीं लगाना क्योंकि घी जम जाता है। कुकिंग ऑयल लगाइएगा। आपके पास अगर आप किसी कंटेनर में इनको सेव करना चाहते हैं तो इस तरह से कंटेनर ले लें और उसमें कुकिंग ऑयल लगा लें। लेकिन मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए ये तरीका कर रही हूँ कि आपको सारे तरीक़ों की समझ आ जाए अच्छी तरह। तो चलिए जी, ये देखें। सबसे पहली बात तो ये इस तरह के लिफाफे जब हमारे घर में चीनी की पैकिंग आती है या कोई, तो मैं संभाल के धो के रख लेती हूँ उनको ड्राई करके। फिर ये इस तरह के कामों में ये हमारे काम आते हैं। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले इसको लेके इसके एंड वाला किनारा काट लिया है और एक साइड वाला। तो ये इस तरह से लंबी शीट तैयार हो गई है। तो ये हमें पैकिंग में काम आएगी। तो जी, ये मेरे पास है शामी बनाने वाला मोल्ड है। इसके अंदर हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इस तरह से शामी इसके अंदर डालेंगे मसाला। अच्छा, जब ये मसाला इस तरह से तैयार होता है तो आप इसको चख के भी देख सकते हैं। हर चीज़ तो इसमें पकी हुई होती है, कच्चा तो कुछ भी नहीं है। तो आप इसका नमक मिर्च यहाँ पर इस टाइम पर चेक कर सकते हैं। अगर कमी बेशी हो तो उसको आप सेट कर सकते हैं। तो लीजिए, ये इस तरह से हमारी एक शामी तैयार होगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। यूँ इसी तरह मैं हर बार ऑयल लगा के थोड़ा सा फिंगर के साथ, तो इनको ऐसे हथेली से प्रेस करने के बाद यूँ करके निकाल लूँगी। तो जी, एक तरीका हो गया ये। जी, अब कुछ लोग कहेंगे जी हमारे पास तो ये मोल्ड नहीं है तो हम क्या करें, वो हाथ से बनी हुई टिक्कियाँ तो खूबसूरत नहीं दिखती हैं। लेकिन डब्बे तो हर घर में होते हैं। ये डब्बे अमूमन हर घर में होते हैं। किसी में मसाले होते हैं, किसी में नमक मिर्च कुछ भी होता है। तो मैंने अभी अपनी निमको वाला ये डब्बा ले लिया है। तो इसका आपने ले लेना है ढक्कन। ढक्कन के ऊपर इस तरह से एक शॉपर लगाएं यूँ, और इस शॉपर में आपने मसाला भरना है ऐसे।
जितनी इसकी स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर मसाला डालें। अच्छी तरह प्रेस करें और इस तरह से शॉपर को पकड़ के बैक साइड से यूँ खींचें तो देखें कितनी ज़बरदस्त शमी बन गई है। तो ये थोड़ी बड़े साइज़ की है, आपके पास छोटा ढक्कन हो तो आप छोटा ढक्कन बना लीजिएगा। तो ये दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं जी। तो प्यारे दोस्तों देखिए मैंने ये सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। अब इस तरह मैं आज आपको 2 से 3 तरीक़ों से बताऊंगी कि इनको स्टोर कैसे किया जा सकता है। ये पूरा 1 महीना भी पड़ी रहें तो ख़राब नहीं होती फ्रिज में। शर्त ये होनी चाहिए कि फ्रिज लगातार चलती रहे। तो इसका बहुत फ़ायदा होता है, ये बना कर रखें, मेहमान आएँ तो फटाफट इनको बना के उनके आगे पेश कर दें, खुद चाय के साथ ले लें, सैंडविच बना लें, कोई भी चीज़ बना लें, बहुत ही टेस्टी होते हैं, रोटी के साथ खा लें। तो अब इनको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ आपको। ये ट्रे में स्टोर करने का तरीका है। समटाइम ऐसा होता है कि कोई जार फ्री नहीं होता तो हम परेशान हो रहे होते हैं कि हम अब इसको जार के बगैर कैसे सॉरी स्टोर करें। तो ये देखिए मैंने 1 लाइन लगा ली, मतलब 2 लाइनें इसमें लगा ली एक तरतीब के साथ। तो इसके ऊपर ये मैंने जो आपको पेपर दिखाया था ये पेपर रख दिया यूं। अब जैसे जैसे ये शामी पड़ी इनके ऊपर ऊपर ही ऐसे रखते जाएंगे। तो लीजिए जनाब, एक तरीका हो गया ये। दूसरे तरीके में हम जार में जब रखेंगे, ये सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ, जार आप बड़ा लीजिएगा जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में आ सकें। तो इसी तरह ये जो हमारा पेपर है हम इसको काट लेंगे, उनके ऊपर भी यूँ पेपर लगा के इनको फ्रीज़ करना है। और इसी तरह ये मैं आपको बताती हूँ कि ये इसका दूसरा हिस्सा जो था उसको हम यहाँ रखेंगे यूँ, इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, ये पेपर फिर भी काम आ जाएगा। यूँ रखें और फिर इसको फिर ऐसे मोड़ के रख दें और इसके ऊपर ये 2 टिक्कियाँ आ जाएंगी फिर से, तो फिर इसको बंद कर दीजिएगा। तो लीजिए जनाब, ये तो हो गए हमारे 2 तरीके टिक्कियों को सेव करने के। और तीसरा तरीका ये है कि मेरे पास ये पॉलीथीन का बैग जो पड़ा हुआ है, ये मैंने आपको बताया था कि मैं इनको ज़ाया नहीं करती। दालों वाले, चावलों वाले और चीनी वाले ये जो थैले आते हैं इनको मैं अच्छे से धो के सुखा लेती हूँ और फिर बाद में काम आते हैं। तो लीजिए जनाब, अब हम रखेंगे इसको यूँ, जितने आप पैक करना चाहें, जितने इसमें इजीली आ जाएं उतने आप पैक कर लें। तो इसको आप फ्रीज़ करके किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब, इनको अब ऐसे 1 फोल्डिंग 2nd फोल्डिंग करके मैं यहाँ स्टेपल कर दूंगी। लीजिए जनाब, आज पिन्ने भी ख़त्म हुई पड़ी हैं, पिन्स भी लगाती हूँ इस पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा, वीडियो छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं। ये तो मैं आपको सेव करने का तरीका बता रही हूँ और अभी मैं आपको फ्राई करने का तरीका भी सिखा दूँगी, ताकि मेरी बच्चियाँ जो बहनें जो बिल्कुल अनट्रेंड हैं इस मामले में, तो उनको भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इनको हैंडल कर सकते हैं। तो लीजिए, ये भी हमारी पैकिंग तैयार है, इसी को इसी तरह उठा के फ्रीज़ कर देंगे। तो चलिए अब करते हैं फ्राई की तरफ, चलते हैं फ्राई करते हैं जी। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं फ्राइंग की तरफ। तो मैंने एक अंडा लेके इस तरह से फोक के साथ इसको अच्छे से बीट कर लिया है। और ये मेरे पास जो ब्रेड के मैंने साइडें उतारती हूँ मैं, तो उनके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। मैं होममेड ब्रेड क्रम्स यूज़ करती हूँ, बाज़ार वाले से अवॉइड ही करती हूँ। तो चलिए जी, सबसे पहले शामी को डालते हैं अंडे वाले बैटर में और यहाँ से उठा के हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स में इस तरह से। और फिर इसको हम ले जाएंगे हाथ से आराम से ये तवे पर। तो ये आंच ना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम है इसका, ना बहुत ज़्यादा कम है, मीडियम से फ्लेम पे मैं ये रखती जाऊंगी। तो मैं हाथ से ही बनाऊंगी ताकि जल्दी हो जाए। लीजिए, ये यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लगा दिए और इसी तरह ये सारे हम डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ही तवे के ऊपर मैं सारे एक साथ ही फ्राई कर रही हूँ। इनको
थोड़ा थोड़ा जब गोल्डन हो जाए तो पलटाते जाना है, और जो थोड़ी बहुत कसर रह जाए तो इस तरह साइडों पे किनारों पे करते जाना है, तो ये अच्छे से पक जाएंगे। ये देखें, इनको अब मैं साइड पे करती हूँ और ऐसे चिमटे के साथ पलटाते जाना है और हल्का सा प्रेस करना है ताकि अंदर तक ये पक सकें। अब जी सबसे एंड पे रह गई हमारी ये बड़ी वाली शामी जो हमने ढक्कन के साथ बनाई थी, तो ये भी ज़रूर बनाएंगे। तो ये इसी तरह ब्रेड क्रम्स लगाते हुए, ये मैंने आज मोटे वाले ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, बारीक, ज़्यादा फाइन पाउडर की तरह नहीं बनाए। तो ये थोड़े दरदरे रखें तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, इनकी लुक और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लीजिए, तो प्यारे व्यूवर्स, आपकी प्यार का, आपकी मोहब्बत का, मेरा चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए। शामी कबाब बनाने से लेकर फ्राई करने तक का सारा प्रोसेस इस वीडियो में मौजूद है। उम्मीद करूँगी कि आप सब लोग इसे पसंद करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे आपकी दुआओं की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को वॉच करें और लाइक एंड शेयर करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दुआओं में रखिएगा याद। फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।